और यहीं पोक्रोवस्क में भीषण जंग फिर से शुरू हो गई। जहां यूक्रेनी सेना ने 3 इलाके वापस लिए। रूसी सैनिकों ने किया था इस पर कब्जा और रोदिंस्के से पीछे हटे रूसी सैनिक। रूस भले ही खार्किव को खंडहर बना रहा है, लेकिन भविष्य में यह रूस के लिए कवच बनने वाला है। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को लाचार और नेटो देशों की मदद को नाकाफी बनाने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। अब खार्किव पर 2 या 4 मोर्चे से हमले करने के बजाय सैनिकों को बहुत बड़े दायरे में फैला दिया गया है। रणनीति ऐसी है कि यूक्रेनी फौज किसी खास जगह पर मजबूती से पलटवार भी करे तो खार्किव में रूस के मिशन को रोका नहीं जा सकता है। 50,000 सैनिक और 70 किलोमीटर वाले इस प्लान की पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। ऐसी रणनीति की न यूक्रेन की सेना पलटवार कर सके और न ही खार्किव में बाहर से यूक्रेनी बैकअप फोर्स दाखिल हो सके। आसमान से रूस निगरानी कर रहा है और यूक्रेन के आसमानी कवच को नष्ट भी कर रहा है। यह खार्किव की मौजूदा हालात का छोटा सा ट्रेलर है। एक तरफ खार्किव तो दूसरी तरफ खेरसोन, दोनों रूसी सीमा के बहुत करीब हैं और यही पिछले कुछ दिनों से रूस दिन रात आग बरसा रहा है। भीषण जंग के बीच यूक्रेन से बेहद कम तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे अंदाजा होता है कि तबाही बहुत बड़ी है। रूस की सेना को बैकअप देने के लिए रूसी फाइटर जेट दिन रात उड़ान भर रहे हैं। जिस इलाके में भी रूसी फौज को बढ़ना होता है वहां पहले गाइडेड और अनगाइडेड बम से ताबड़तोड़ प्रहार होता है। एक और सबसे अहम इलाका है ओडेसा, यानी इस वक्त रूस खार्किव, खेरसोन और ओडेसा के साथ जेपोरीजिया, इन 4 जगहों पर जबरदस्त हमले कर रहा है। खार्किव में एक बार फिर तबाही का तूफान जारी है। हर दिन कोई ना कोई इलाका बारूद की आग में भस्म हो रहा है। खार्किव पर सिर्फ बारूद नहीं बरस रहा, बल्कि एक मजबूत रणनीति के साथ रूस की सेना आगे बढ़ रही है। रणनीति ऐसी है कि यूक्रेन को हथियारों का जखीरा मिल भी जाए, फिर भी खार्किव में रूसी फौज को रोक पाना मुमकिन नहीं रहेगा। नवंबर के बाद से खार्किव में बहुत कुछ बदल चुका है। जमीन के जिस हिस्से पर यूक्रेन के MLRS थे, वहां अब रूसी सैनिकों का कब्जा है। रूस की आर्मी पिछले 8 दिनों से एक बड़े इलाके पर कब्जा जमाते हुए अपने नए टारगेट की तरफ बढ़ रही है। वोल्चैंक्स को रूसी सेना ने घेर लिया है। वोल्चैंक्स में यूक्रेनी फौज से भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन सेना की सप्लाई लाइन को काट दिया गया है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस कब्जा जमा चुका है, लेकिन खार्किव को लेकर पुतिन का प्लान बिल्कुल अलग है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक खार्किव में रूस कब्जा नहीं करेगा, बल्कि उसके एक बड़े इलाके पर कंट्रोल रखेगा। इस वक्त किस रणनीति से खार्किव मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह आपको दिखाते हैं।
और रूस अपनी विशाल सेना का पूरा फायदा उठा रहा है। खार्किव में हमले के दायरे को 70 किलोमीटर इलाके में फैला दिया गया है। अब यूक्रेन के लिए मुश्किल है कि वो इतने बड़े इलाके में रूस के सैनिकों को कैसे रोक सकेगा। नेटो भले ही रूस को हथियार दे दे, लेकिन सैनिकों की कमी पूरी नहीं की जा सकती। अब पूरी प्लानिंग समझिए। रूस यूक्रेन बॉर्डर की बात करें तो बेलगोरोद सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, जबकि खार्किव सीमा से 30 किलोमीटर दूर है। यानी दोनों जगहों से एक दूसरे पर गोलाबारी मुमकिन है। पता चला है कि रूस खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा करने नहीं जा रहा है। रूस बॉर्डर की तरफ से 200 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में अपना कंट्रोल चाहता है। यानी यूक्रेन की सेना बॉर्डर से इतनी दूर रहे कि रूस के रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी न की जा सके। रूस की बमबारी से खार्किव लगातार खाली हो रहा है। खार्किव में उत्तरी बॉर्डर वाले इलाके से 9,900 लोगों ने घर छोड़ दिया है। 2500 वोवचेस्क से सुरक्षित इलाकों की तरफ चले गए हैं। ताजा बमबारी में 3000 इमारत ध्वस्त हो गई है। फिलहाल उत्तरी खार्किव में भीषण जंग चल रही है, क्योंकि रूस की सेना सूमी और बेलगोरोद की तरफ से खार्किव में दाखिल हो रही है। रूसी सेना और आर्टिलरी की कई टुकड़ी बनाई गई। रूस की तरफ से बैकअप फोर्स भी रवाना की गई है। जिन इलाकों पर कब्जा हुआ है वहां सेना का चेक पोस्ट और कमांड सेंटर बनेगा। खार्किव में रूस की सेना स्थायी रूप से तैनात की जाएगी, इसलिए हर नई जीत के साथ सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही। रूस की एरोस्पेस फोर्स खार्किव मिशन में रूसी सेना के लिए रास्ता बनाने का काम कर रही, इसलिए गाइडेड बम के हमले बढ़ गए। खार्किव के अलावा चेरनीहिव, सूमी, निप्रो, ओडेसा में बिजली की सप्लाई बंद है। काला सागर में भी हमले हो रहे हैं। गुरुवार को युद्धपोत से 10 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई। पोक्रोवस्क की हालत भी अब बाखमत जैसी है। पोक्रोवस्क के बिलित्स्की इलाके में हर तरफ तबाही नजर आती है। हर तरफ खंडर नजर आ रहा है। एक भी घर की छत सलामत नहीं है। यहां अभी भी कुछ जगहों पर धुआं उठ रहा है। अब खेरसौन की तस्वीरें देखिए। खेरसौन पर भीषण प्रहार जारी है। क्रिसमस पर खेरसौन में रूस ने बारूदी कहर बरपाया। रूस ने जानबूझकर मार्केट पर हमला किया, क्योंकि यहां लोग क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। ओडिशा में एक सनफ्लावर ऑयल प्लांट पर हमले के बाद फिर तेल और बटर बनाने वाले प्लांट पर हमला हुआ। रूस अपनी विशाल सेना का पूरा फायदा उठा रहा है। खार्किव में हमले के दायरे को 70 किलोमीटर इलाके में फैला दिया गया है। अब यूक्रेन के लिए मुश्किल है कि वो इतने बड़े इलाके में रूस के सैनिकों को कैसे रोक सकेगा। नेटो भले ही रूस को हथियार दे दे, लेकिन सैनिकों की कमी पूरी नहीं की जा सकती है। अब पूरी प्लानिंग को भी हम आपको समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा मामला, पूरी योजना आगे बढ़ रही है। और देखिए, तेल का बदला तेल, लेकिन यूक्रेन में तेल ठिकाने कम है, इसलिए रूस वेजिटेबल ऑयल प्लांट को ही नष्ट कर रहा है। ओडिशा के चोर्नोमोर्स्क में तेल और बटर बनाने वाले प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ। प्लांट में हमले से आग लग गई। इससे पहले ओडिशा में ही सनफ्लावर तेल डिपो पर भी हमला किया गया था। यूक्रेन में लगातार तेल फैक्ट्री पर हमले हो रहे हैं। ओडिशा में लगातार हमले हो रहे हैं। रूसी सेना की एक टुकड़ी ओडिशा पर हमले के लिए ही फिक्स कर दी गई है। रूसी नेवी भी ओडिशा पर हमले में मदद कर रही है। काला सागर किनारे से लेकर उत्तर में खार्किव तक कोहराम मचा हुआ है। यूक्रेन के एक सैनिक ने ज़ेलेंस्की सरकार पर आरोप लगाया है कि ज़ेलेंस्की सरकार ने खार्किव को लेकर बड़ी लापरवाही की है। रूस की सीमा से लगे होने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। रूस की सीमा से 5 किलोमीटर तक की दूरी तक कोई डिफेंस लाइन नहीं बनाई गई।
रूस की सीमा के करीब होने की वजह से खार्किव की सुरक्षा बेहद अहम रही है। लेकिन डोनेस्क में रूसी सैनिकों से मुकाबले के लिए खार्किव से सैनिकों की शिफ्टिंग की गई। अब खार्किव में सैनिकों की संख्या बेहद कम है। एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी है, इसीलिए रूस बड़ी आसानी से एयर डिफेंस और यूक्रेनी सैनिकों की छावनी को भस्म करने में कामयाब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।